हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक शानदार वीडियो लेके आए हैं। 1000 क्वेश्चन का वीडियो होगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे नए क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं लूसेंट जी के जीएस से। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पहले कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आइरिस नाम होता है दोस्तों इस भाग का। इसे हिंदी के अंदर परितारिका कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है इसमें। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है इसे पुतली नियंत्रित करती है, यानी कि नेत्र का तारा बोला जाता है इसे, पुतली को ये नियंत्रित करता है दोस्तों। कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका माइक्रोफोन, यानी कि माइक जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो आविष्कार किया था ये एमिली बर्नियल से आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो राइट आंसर है विद्युत सेल। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो राइट आंसर है गर्मी सहन के लिए रंग बदलते हैं दोस्तों ये। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दे। तो राइट आंसर है इसमें आपका खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। ये गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस कारण जो है तेल की बूंदें पानी के ऊपर फैल जाती हैं। द्रव की बूंद किस पर वजह से गोलाकार होती है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव की वजह से। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो राइट आंसर है ये आर्कमिडीज के सिद्धांत की सहायता से धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो राइट आंसर है पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इस कारण जो है जल कम तापमान पर उबलता है दोस्तों। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि हमारे यहाँ कटआउट वगैरह में लगता है, जो दोस्तों बिजली के जो कटआउट होते हैं उसमें फ्यूज तार लगता है। ये मिश्र धातु का बना होता है। तो राइट आंसर इसमें आपका टिन व शीशे का बना होता है। ये खाली स्थान में यहाँ पे टिन व शीशा आ जाएगा। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो राइट आंसर है नाखून और कॉर्निया। नाखून दोस्तों आपके हाथ पैरों के नाखून होते हैं और कॉर्निया आँख की पुतली जो होती है ये कॉर्निया कहलाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, ये दोस्तों कान की हड्डी होती है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर है द्रव के वाष्पन सिद्धांत के ऊपर रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट आंसर है लंबाई के ऊपर दोस्तों। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है उपकेंद्रण के ऊपर वॉशिंग मशीन कार्य करता है।
विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी नामक बीमारी विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें आपका अभ्रक के बीच रखा जाता है। इसे इंग्लिश में माइका बोला जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो राइट आंसर इसमें आपका रोमन ने मापा था प्रकाश की गति को। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका वे झुकता है ताकि गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बचे। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है आला मारा नाम है दोस्तों इसका। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ पर स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है दोस्तों ये। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर खेलों से संबंधित है दोस्तों ये। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर है वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो राइट आंसर है 5 कमानों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो राइट आंसर है एम्स्टर्डम में। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो राइट आंसर है रीता फारिया ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20.12 मीटर। ये क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है नागेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया के अंदर संसार का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्षों के अंतराल पर। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बिलियर्ड से। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राइट आंसर है आनंद मठ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है अप्सरा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो राइट आंसर है बचेंद्री पाल। बॉललॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पुणे में नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन स्थित है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किससे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर में बाइट्स की बात हो रही है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर है वर्ष 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर है 78 ईस्वी में। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस अधिकारी के समान रैंक का होता है? तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु से।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब व कहाँ प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर है वर्ष 1986 में एथेंस में प्रारंभ किया गया था दोस्तों ये। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो राइट आंसर है 9 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है असम से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो राइट आंसर है जिम्बाब्वे। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो राइट आंसर है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देश में सबसे ज़्यादा जो है एटीएम स्थित है दोस्तों। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो राइट आंसर है शतरंज। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर है ब्रह्मोस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है टेनिस। अगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है माउंट मैककिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 जनवरी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर है वर्ष 1949 में। शतरंज के बोर्ड के जो खाने होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 64 होती है शतरंज के बोर्ड के खानों की संख्या। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्ताना। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो राइट आंसर है वर्ष 1957 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे एक्टियोमीटर कहा जाता है। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जोधपुर में। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद की। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो राइट आंसर है श्री मावो भंडार नायक है। ये विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 7। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो राइट आंसर है 45%। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरिस में। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर है पृथ्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मिसाइल प्रशिक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ओडिशा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है पुलित्जर पुरस्कार। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है वर्ष 1948 में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो राइट आंसर है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर है वर्ष 1953 में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है सैन मेरिनो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कबड्डी। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है एमर्ड सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विवादास्पद किताब सेनेटिक सटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है सलमान रुश्दी। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है विनोबा भावे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 दिसंबर को। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो राइट आंसर है 4। गीत सेठी को कौन से खेल में पारंगत है? तो राइट आंसर है स्नूकर में। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है पंजाब। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर सन 1997 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राइट आंसर है 4 वर्षों के अंतराल पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 24। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है देवकीनंदन खत्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है साहित्य। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है वर्ष 1953 में। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ओडिशा। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है ओडिशा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है विनोबा भावे। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा में। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राइट आंसर है नेपाल। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो राइट आंसर है रूस। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जकार्ता में। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो राइट आंसर है के कस्तूरी रंगन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर है घूमर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है खेर की लकड़ी। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य किससे होता है? तो राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है महिला बैडमिंटन। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। बीजक का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है कबीर। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है हरप्रीत आहलूवालिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर है क्रिकेट में। ग्रैंड स्लैम किस खेल में से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है टेनिस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मनीला में। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है वर्ष 2002 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है वर्ष 1985 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूना में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2002 से। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है लग्जमबर्ग की। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी की कौन सी है? तो राइट आंसर है आईएनएस सिंधु शस्त्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है ब्रुसेल्स में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 1995 को। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो राइट आंसर है 1896 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है बेयर्ड ने। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है जनेवा में। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है चेन्नई में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है नासिक में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 570 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है त्रिवेंद्रम में। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है AK हेमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देश का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है आशा पूर्णा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है खेल के क्षेत्र में। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है अप्सरा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोदी। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो राइट आंसर है लग्जमबर्ग। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो राइट आंसर है देविका रानी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है दोस्तों, ये गलती से छप गया है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 38 सेंटीमीटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। हृदय प्रतिरोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो राइट आंसर है V वेणुगोपाल। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रप्रभा एतवाल नाम है इनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो राइट आंसर है जापान। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो राइट आंसर है अल अजीजिया विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है बेसबॉल। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मदुरई में। भारत में किस प्रदेश में सार्वजनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है रोम में। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार कर लिया गया? तो राइट आंसर है वर्ष 1946 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो राइट आंसर है रोज मैथ्यू। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष होता है? तो राइट आंसर है कमांडर। संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है डलमेशिया। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता में। भारत में किस भाषा में सार्वजनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो राइट आंसर है हिंदी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1969 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो राइट आंसर है 1901 ईस्वी में। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो राइट आंसर है जनरल मानेकशॉ। ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 अक्टूबर को। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर है कलपक्कम में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है वर्ष 1948 में। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो राइट आंसर है 5 संस्थाओं का समूह। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? तो राइट आंसर है एयर वाइस मार्शल। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोचीन को। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन पुरस्कार की शुरुआत की थी दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर है डेल। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ये कोच के लिए पुरस्कार होता है। जो कोच होते हैं क्रिकेट वगैरह में, बैडमिंटन में, सभी खेलों में जो कोच होते हैं उनके लिए ये पुरस्कार का आयोजन होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है त्रिगवेली। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है वर्ष 1945 में। आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जकार्ता में। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य? तो राइट आंसर है बिहार का।
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है वर्ष 1972 में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर है वर्ष 1972 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वे कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो राइट आंसर है शतरंज। कार्टेज किस देश की संसद को कहते हैं? तो राइट आंसर है स्पेन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। यशगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है नेसेट कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है वर्ष 1966 में। किस देश में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो राइट आंसर है बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है दोस्तों, बास्केटबॉल खेल में। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो राइट आंसर है ओसाका को। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेश स्वदेशी फिल्म कौन थी? तो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। सबसे अधिक धना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है पोलो। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बड़ौदा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर है पंजाब। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो राइट आंसर है डेनमार्क। चेन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है एडमंड हिलेरी। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है वर्ष 1953 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लोसाने में। वाईचुंग भाटिया का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 जुलाई को। सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो राइट आंसर है वर्ष 1988 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो 3 बार शतक लगाने वाले हैं दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्ण शेषिण उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है एडुसेट नाम है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू है? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2006 से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर है कमल। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो राइट आंसर है घाना। डियांगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। भारत ने अपनी प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? तो राइट आंसर है पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो राइट आंसर है पृथ्वी। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है 8। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर राजस्थान में आमेर का किला स्थित है दोस्तों। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो राइट आंसर है यूनेस्को। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क उड़ीसा में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है जयदेव। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर है डायनामाइट का। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर है भारत एवं चीन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर को। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो राइट आंसर है 18 मई 1974 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है जादवपुर में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है वर्ष 1986 में। अगला क्वेश्चन है किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था? तो राइट आंसर है मैटसेट। दोस्तों अभी आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है वीडियो के लास्ट में, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करता है इसका। तो आज का आपका क्वेश्चन है सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के सामने। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।